तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस बार हमारी वीडियो में जो गेस्ट हैं आपने उन्हें थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउथ इंडस्ट्री के बहुत ही लोकप्रिय एक्टर विजय देवरकोंडा के बारे में हम इस वीडियो में सब जानेंगे। ये एक रावड़ी, मॉडल और स्टाइलिश कहे जाने वाले साउथ के बहुत मशहूर एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। अर्जुन रेड्डी जैसी सुपरहिट फिल्म के बाद विजय की किस्मत चमक गई और आगे चलकर इन्होंने कई बड़ी सुपरहिट फिल्में दिए, जिनमें गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड और वर्ल्ड फेमस लवर जैसी आदि मशहूर फिल्में हैं। विजय देवरकोंडा के साथ रश्मिका मंदाना की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता है। अगर आप रश्मिका मंदाना के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी वीडियो भी हमने बना रखी है। विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1979 को तेलंगाना के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन राव देवरकोंडा है, जो कि एक टेलीविज़न राइटर थे। इसके अलावा उनकी मां का नाम माधवी है। विजय बचपन से ही अपने माता पिता से दूर रहे हैं, क्योंकि उनके 10th तक की पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल से हुई थी। हालांकि विजय का मानना है कि बोर्डिंग स्कूल के दिन ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहीं से उन्होंने लाइफ में अपने डिसिप्लिन सीखा। उस समय उनके पास टेलीविज़न और सेल फोन जैसी चीज़ों की भी कोई सुविधा नहीं थी, जिससे वह अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई और खेल कूद में बिताते थे। हालांकि 10वीं क्लास के बाद विजय ने बोर्डिंग स्कूल छोड़ दी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह वापस हैदराबाद आ गए। यहाँ आकर उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि उनका मन पढ़ाई लिखाई से हटने लगा और इसी वजह से वह 12th पास करने के बाद जब उन्होंने बदरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, तब वह क्लास अटेंड करने बहुत कम जाया करते थे। इस बात को लेकर उनके पिता भी चिंतित होने लग गए थे। तभी उन्होंने गुस्से में कह दिया कि घर बैठे बैठे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। हालांकि इसका जवाब भी विजय ने गुस्से में दिया और वापस अपने पिता को कह दिया कि अगर इतना बुरा ही लग रहा है मेरा घर पे बैठे रहना, तो फिर मुझे न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल में मेरा एडमिशन क्यों नहीं दिलवा देते। वैसे यह बात तो विजय ने यूं ही गुस्से में कह दी थी, लेकिन विजय के पिता ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद विजय को कहा कि बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं तुम्हें अमेरिका भेज सकूं, लेकिन फिर भी पास ही एक थिएटर ग्रुप में मैं तुम्हें ज़रूर भेज सकता हूँ। और फिर अपने पिता की बात को मानते हुए विजय ने उस थिएटर ग्रुप में एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। एक्टिंग सीखने के दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ नाटक में भी काम किया था। विजय ने एक्टिंग सीख ली थी, लेकिन उन्हें फिल्म में काम मिलना बाकी था और इसलिए उन्होंने एंटोनियम में काम किया। विजय देवरकोंडा को 2011 में फिल्म नूविला में डेब्यू करने का मौका मिल गया। हालांकि यह फिल्म विजय देवरकोंडा को पहचान दिलाने में कामयाब तो नहीं हो सकी, साथ ही उन्हें 4 सालों तक कोई फिल्म में काम भी नहीं मिला। इस दौर में विजय ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने आप को बेहतर करने में पूरे समय बिताने लगे। साथ ही काम के खोज में जब वह घर से दूर रहते थे, तब एक समय ऐसा भी आया था उनके पास रूम रेंट देने भर के पैसे नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने दूसरे करियर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी बीच 2015 में आई फिल्म यावेदू सुब्रमण्यम में उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाने का मौका मिल गया। इस मूवी में विजय की एक्टिंग ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि आगे भी उन्हें कई सारी फिल्मों में ऑफर आने लगे। यहाँ तक कि 2017 में रिलीज़ हुई उनकी सुपरहिट मूवी अर्जुन रेड्डी में भी काम संदीप रेड्डी वेंगे ने यावेदू सुब्रमण्यम को देखकर ही दिया था। जब करण जौहर ने इस मूवी का हिंदी वर्जन तैयार किया, तब यह मूवी ना केवल सिर्फ साउथ सिनेमा बल्कि पूरे भारत सिनेमा में ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई।
बताया जाता है कि इस मूवी के हिंदी वर्जन के लिए सबसे पहले विजय देवरकोंडा को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन विजय दोबारा से एक ही एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए यह मूवी शाहिद कपूर को ऑफर की गई। हिंदी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से विजय भी काफ़ी फेमस हो गए और अब साउथ सिनेमा के साथ साथ पूरे भारत में भी पहचान बना चुके थे। अर्जुन रेड्डी मूवी के लिए विजय को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हालांकि विजय की सोच तो कुछ अलग ही थी। उन्हें जो फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी मिली थी उसे उन्होंने ऑक्शन में सेल कर दिया और फिर उसके बदले उन्हें 25 लाख रुपए मिले थे, जिसको उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में दान कर दिया। ट्रॉफी बेचने के बाद जब उनसे पूछा गया ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो फिर विजय ने बताया कि उन्हें अपने चाहने वालों का प्यार ही काफ़ी है और इस अवार्ड को घर में सजा के रखने के बजाय अगर इससे ज़रूरतमंदों की सहायता हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, सिर्फ दिखावे से या फिर सिर्फ एक्टर बनने से कोई बड़ा इंसान नहीं बन जाता। दोस्तों, अगर उनका दिल साफ़ हो और उनका नज़रिया अच्छा हो तो एक सिंपल इंसान भी बहुत बड़ा एक्टर होता है।